बिहार में जो है ना, ये जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहा है, ये बिना ग्राउंड के हो रहा है। कैसे बिना ग्राउंड के हो रहा है? क्योंकि खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जब से लॉन्च हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, बिहार को टोटल 8 प्रोजेक्ट मिले हैं। 8 प्रोजेक्ट का मतलब कि 8 अलग अलग जगहों के ऊपर स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर स्विमिंग पूल, जो कि खेला जाता है अलग अलग गेम, वो बनाने के लिए दिया गया है। उस 8 में से एक भी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बिहार को दिया गया है, एक में भी ये खेल नहीं हो रहा है जो अभी 2025 में मई में हो रहा है बिहार के अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो 8 दिया गया है, इसके लिए मैंने एक अलग भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। गुजरात को 606 करोड़ दिया गया खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। यहीं बगल में उत्तर प्रदेश को 550 करोड़ दिया गया, को मात्र 47 करोड़ दिया गया। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि 8 जो प्रोजेक्ट दिया गया है बिहार को, उस 8 प्रोजेक्ट में से उसके क्रियान्वयन का जो काम है, यानी कि कौन उसको बनाएगा, वो काम दिया गया 6 राज्य सरकार को और 2 केंद्र सरकार को। 6 जो राज्य सरकार को प्रोजेक्ट दिया गया, उसमें से 4 100% कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर तक एक 92% कंप्लीट हो गया था और एक 85% कंप्लीट हो गया था। तो मान के चलिए कि अप्रैल अभी हो रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका होगा। 6 कंप्लीट हो चुका है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया था प्रोजेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। हालांकि पैसा केंद्र सरकार ही दे रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 2 प्रोजेक्ट था, वो दोनों में से दोनों कंप्लीट नहीं हुआ। एक हुआ है दिसंबर तक 25% कंप्लीट, और एक का तो काम ही नहीं शुरू हुआ है। एक IIT जो बेटा कॉम्प्लेक्स है, वहां पे स्विमिंग पूल बनना था, वो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे इतने आश्चर्यजनक है बात इस पूरे खेलो इंडिया प्रोजेक्ट का कि आपका दिमाग हिल जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार जो है वो साइकिल के लिए बहुत नामी है हिंदुस्तान में। जब बिहार के अंदर जब साइकिल मुख्यमंत्री साइकिल योजना हुई, तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा उसकी हुई। और कई बिहार के बाद कई सारे राज्य ने इसको अपने अपने राज्यों में इंप्लीमेंट भी किया, और बहुत सारे तस्वीरें दिखती थी, लड़कियां जो है वो सड़कों पे साइकिल लेकर के झुंड जा रही है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे, इस बिहार में एक भी ऐसा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसा ट्रैक नहीं है जहां पे कि कोई साइकिलिंग जो स्पोर्ट्स होता है उसकी तैयारी कर सके, उसका प्रैक्टिस कर सके। और सबसे बड़ी बात है, तो फिर साइकिलिंग तो हो रहा है खेलो इंडिया में, तो फिर कहां हो रहा है अगर बिहार में है ही नहीं? तो बड़े बेशर्मी से ये कहना पड़ रहा है कि बिहार में जो साइकिलिंग होगा, खेलो इंडिया का जो इवेंट होगा, वो दिल्ली में होगा। खेल हो रहा है खेलो इंडिया बिहार में 2025 से, और साइकिलिंग का इवेंट होगा दिल्ली के इंदिरा गांधी जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और सिर्फ साइकिलिंग नहीं होगा, 3 ऐसे इवेंट हैं जिसको बिहार में न कर करके दिल्ली में किया गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है उसका। और 8 प्रोजेक्ट जो दिया गया, आप हिंदुस्तान की सरकार ने बिहार को कहा कि आप खेलो इंडिया अपने प्रोजेक्ट करवाओ, अपने प्रदेश में खेल खिलवाओ, लेकिन एक साइकिलिंग का जो है वो ट्रैक नहीं दे सकती, एक कॉम्प्लेक्स नहीं दे सकती थी, एक जिम्नास्टिक का नहीं दे सकती थी। और सबसे ज्यादा, उससे भी बड़ा बेशर्मी का बात इस बिहार में। अच्छा, साइकिलिंग में एक चीज और फैक्ट याद ध्यान से पता कर लीजिए। 2023 में जब खेलो इंडिया खेल हो रहा था, तो बिहार ने उस खेलो इंडिया खेल में साइकिलिंग में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लाया था। उसके बावजूद 2023 में ये खेल हुआ है, जब बिहार ने 2 सिल्वर 2 गोल्ड लाया है वहां पे साइकिलिंग में। और 23 से लेकर के 25 तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार को एक भी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं मिला जो कि बना के दे सके। इसका मतलब है कि उन लड़कियों ने साइकिल की प्रतिभा दिखाई है, लेकिन साइकिलिंग करने का कोई भी फैसिलिटी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पे साइकिलिंग हो रही है। अच्छा हाँ, ये भी जान लीजिए, इस बिहार में एक दिन साइकिलिंग का इवेंट होगा, आखिरी दिन, इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, और वो कहाँ होगा? मरीन ड्राइव पे होगा। जो आम सड़कें हैं उस पे साइकिलिंग का खेल खेला जाएगा। कितनी हास्यास्पद बात है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद एक और बात है इस खेलो इंडिया का। क्या हास्यास्पद है? अभी फिलहाल में लेसी सिंह इस सरकार का सदस्य है, विधायक है जमुई क्षेत्र से, लेकिन उसके बावजूद, और वो खुद कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत चुकी है, अभी ओलंपिक गेम हुआ, ओलंपिक खेल चुकी है, शूटर है वो। और उनके पिताजी, मतलब वो बीजेपी के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, विधायक हैं,
खुद जो है ओलंपिक खेल चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम में जो है मेडल ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में एक भी शूटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। शूटिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब जहाँ पे गोली चलाने का प्रैक्टिस किया जा सके, एक भी पूरे बिहार में नहीं है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, उसी लेसी सिंह के पिता जो दिग्विजय सिंह थे, वो केंद्र सरकार में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वाजपेयी जी के करीबी रह चुके हैं, चंद्रशेखर जी के पूर्व प्रधानमंत्री जी के करीबी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं। कहते हैं कि समता पार्टी को खड़ा करने वाले कुछ बड़े नाम, 4-5 नाम जो मुख्य थे, उसमें से 5 में से एक नाम वो भी थे। और वो खुद जो नेशनल शूटिंग एसोसिएशन है इंडिया का, उसके खुद वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बिहार में एक शूटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाया आज तक, न लेसी सिंह के द्वारा, न उनके पिता के द्वारा, न इस सरकार के द्वारा। और इस शूटिंग कॉम्प्लेक्स को भी बिहार में नहीं, इस खेलो इंडिया के तहत कराया जा रहा है, दिल्ली इसको कराया जा रहा है। जिम्नास्टिक का एक भी इवेंट बिहार में नहीं हो रहा है, एक भी इवेंट नहीं हो रहा है। जबकि एथलेटिक जो कहते हैं, हालांकि एथलेटिक का बिहार में बहुत ज़्यादा अभी मेडल नहीं आया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है बिहार में उस क्षेत्र में काम करने के लिए। जबकि इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत पूर्णिया के अंदर एक जो प्रोजेक्ट बनाया गया एथलेटिक्स के लिए, उसमें कारपेट, जो सिंथेटिक कारपेट होता है, वो बिछाया गया वहाँ पे, वो 100% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा भागलपुर के अंदर जमुई के जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा है, उसके अंदर भी सेम कारपेट बिछाया गया सिंथेटिक, 7-7 करोड़ रुपए का ये कारपेट आता है और वो बिछाया गया है। लेकिन दोनों जगह पे कोई इवेंट नहीं हो रहा है। और ऐसे खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जो 6 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, उसमें से किसी में गेम नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए जो आपका सैदपुर, पटना यूनिवर्सिटी का सैदपुर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्विमिंग है, वो स्विमिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे स्विमिंग नहीं करवाया जा रहा है, वो वहाँ पे स्विमिंग का खेल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से भागलपुर का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ में भी स्विमिंग का बनाया गया है इसी खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये एक और सवाल खड़ा होता है कि एक तो 6-8 में से एक तो 8 कम दिया गया, बहुत कम दिया गया बिहार को। कहाँ 600 करोड़ दिया गया गुजरात को, बिहार को भी दिया गया 47 करोड़। उस 47 करोड़ में से 8 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा अपने पास कि वो करवाएंगे, IIT पटना वाला क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और एक जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार साउथ बिहार गया वाला है, ये दोनों को दोनों जो है कंप्लीट नहीं हुआ। गया वाला 25% कंप्लीट हुआ है और IIT वाला तभी तो काम ही नहीं स्टार्ट हुआ है। तो दूसरा घपला यहाँ। उसके बाद जो पूरा हो गया, जो बिहार सरकार ने जो 6 पूरा कर दिया है, उसमें से एक में भी गेम नहीं कर रहे हैं वो, जबकि वो गेम, वो इवेंट गेम का वो हो रहा है, उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। अब जो इवेंट जहां जहां बना है बिहार के अंदर इस कॉम्प्लेक्स में, तो पूर्णिया का मैंने बता दिया तैयार है, कोई गेम नहीं हो रहा है। जो TNB यूनिवर्सिटी भागलपुर है, 100% कॉम्प्लेक्स जो पूरा हॉल बना हुआ है, स्पोर्ट हॉल बना हुआ है, 100% तैयार है, एक भी गेम उसमें नहीं हो रहा है। हालांकि भागलपुर के अंदर गेम हो रहा है ये खेलो इंडिया के तहत, लेकिन उसमें नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो आरा भोजपुर है, वहां पे यूज 100% हो चुका है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहां पे भी स्विमिंग बना हुआ है। जेपी छपरा का 100% पूरा हो चुका है, नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। सैदपुर में स्विमिंग वाला है, 85% उसका काम हो गया था, दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया होगा, वो भी नहीं पूरा किया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर का जो है वो, वहाँ भी स्विमिंग मशीन है, नहीं यूज किया जा रहा है। 92% वो हो चुका था, दिसंबर में ही इसका कंप्लीट काम हो चुका था। तो ये स्थिति है इस खेलो इंडिया प्रोजेक्ट की जो बिहार के अंदर हो रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो कि अगर आप खंगालना, और ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आप भी जाइए खेलो इंडिया का जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट का आधिकारिक वेबसाइट है, उसमें इन सारे प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल पूरा दिया हुआ है। कब स्टार्ट हुआ, कब पूरा हुआ, कब क्या हुआ और कहाँ पे क्या खेल हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा। अभी जो खेलो इंडिया चल रहा है उसका इवेंट में जाकर के लिस्ट में देख लीजिए। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, और ऐसे कहानियों के पीछे कहानी बहुत सारी होती है जो छुपी रह जाती है अगर आप सही से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।